हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप सो आप लोग पिछली क्लासेस देख रहे होंगे लगातार। और यार देखो, ठीक है। और चीज़ें नहीं समझ में आती या तो कुछ ऐसी कोई इशू है तो ज़रूर हमें आप अपना रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो आज है तारीख 10, आई एम राइट। आज है तारीख 10 और आज सैटरडे है ना। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हम देखेंगे आज प्रश्नावली। आज मैंने इसको यार बाइंड कर लिया है, ठीक है। अगर मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन होप सो आपके कोई बज ही नहीं होंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है ऐसा समथिंग कि एक्स बाई, पहला वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स बाई 3+1। हम एनसीईआरटी करा रहे हैं, ठीक है। कोई और बुक सॉल्व करवानी हो तो जरूर आप कहना, क्वेश्चन उससे भी सॉल्व करवा देंगे, है ना। 5/3 है, 1/3 है। बहुत अभी बेसिक्स चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कम एक्साइटेड लग रहा है, बट हम ट्राई करेंगे और बेहतर सब करें, है ना। तो क्या बताया था, इक्विवेलेंसी ऑफ पेयर्स। तो क्या होगा, जो आपका समान जो एलिमेंट्स है जिसे हम कहते हैं क्या, है ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, इसे एलिमेंट से बोलोगे, ठीक है। या अब क्या हो जाएगा, तो x/3+1 की वैल्यू क्या होगी, 5/3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी और हम कहेंगे इससे इसका कंपेयर कर लो, y कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है। तो बस इससे इसका कर लो, y-2/3 फिर इक्वल्स टू 1/3, हम राइट। तो बस इधर ये चला जाएगा, x/3 इक्वल्स टू 5/3 -1, है ना। ये +1 है, इधर जाएगा -1, अंडरस्टूड। ये हो जाएगा y बराबर 1/3, ये माइनस में इधर जाएगा +2/3। आप सिंगल सिंगल करके कर सकते थे, हम साथ साथ ले चल रहे हैं। x/3 -3 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 2/3, हाँ जी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे मैम 3 से कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ तो y इक्वल्स टू बेस यानी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जोड़ जाते हैं, तो 1 + 2 3/3 आएगा। अरे डिनोमिनेटर तो लिखोगे, 3 से कैंसिल 1, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 1। समझ आई बात, इतनी सी थी, ठीक है। ऐसे ही आपका बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है तो समुच्चय बी में ये हाँ, अगर ए में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है और बी इक्वल्स टू दे रखा है, सेट बी बराबर दे रखा है 3 4 5। तो बताओ ए का क्रॉस बी यानी ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आसान है ना, देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों का बोथ क्या होगा, कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू अदर ले जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इट मीन्स 3 × 3 यानी एन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाने वाले हैं भैया, 9 आएंगे। अंडरस्टूड, हाँ जी, समझ गए होंगे। आ जाओ थर्ड देखते हैं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है G बराबर H बराबर, तो H क्रॉस G क्रॉस A निकालना है, हो जाएगा, आसान है ना। इसी तरह 4 बताना है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा है ना। P इक्वल्स टू दे रखा है अगर आपके पास M, N, है ना, एंड Q बराबर दे रखा है N, M, ओके। तो P क्रॉस Q क्या आपका M, N, M पॉसिबल है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो P में क्या एलिमेंट आएंगे, तो कहोगे M आएगा देन N आएगा, ठीक है। पहले M आएगा देन N आएगा, तो M N है भाई, Q कहोगे कि ये N है M है, सही है, सही तो है, मतलब P, बट यहाँ पे इधर बताओ, इधर कितने एलिमेंट्स पूरे आने चाहिए थे, 4, यहाँ आया है क्या 2,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टूड, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट टू पूरे, अगर ये इक्वल है तो P क्रॉस Q में पूरे 4 पेयर्स आने चाहिए थे। समझ में आया? बस ये क्वेश्चन है। सेकेंड थर्ड, इसी का थर्ड में, तीसरे क्वेश्चन में, सॉरी चौथे का है ना, चौथा, तीसरा तो आसान था, चौथे का ये पहला था और फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय मतलब नॉन जीरो सेट है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी के जो पेयर्स हैं एक्स कॉमा वाई हैं, तो बताना है आपको कि जब बताओ एक्स कॉमा वाई किसके पेयर हैं भाई, किसके एलिमेंट्स हैं, तो कहोगे ए क्रॉस बी के, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एक्स एलिमेंट एक्स होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए में, एंड जो एलिमेंट वाई है वो बिलोंग करना चाहिए बी में। तो भाई ये बात तो सही है, तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दिया है ना, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि अगर आपके पास a बराबर -1, 1 है तो मुझे ये बता दो a क्रॉस a की वैल्यू क्या होगी, ट्रिपल टाइम्स। अगर इस तरह से क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ ले, आसान है क्या, पहले a क्रॉस a निकाल लेना है ना, ये निकालने के बाद जो भी वैल्यू है अगेन तब फिर a क्रॉस a के साथ क्रॉस a निकाल लेना, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह बांट के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। समझ आया क्या? इसका एक एग्जाम्पल फोर्थ पे है तो हो जाएगा ना। पहले a क्रॉस a निकाल लेना, 4 एलिमेंट आएंगे, फिर 2 एलिमेंट और 4 2 8 पूरे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, ठीक है। आ जाओ अब हम देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन। कह रहा है यदि a क्रॉस b आपको पता है, a क्रॉस b दे रखा है कि ये किसके इक्वल्स है, ये इक्वल है भाई हमारे a कॉमा एक्स कॉमा a कॉमा वाई कॉमा b कॉमा एक्स एंड कॉमा b कॉमा वाई। अब मुझसे पूछ लिया बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी, सेट a और सेट b। तो भाई पेयर का a क्रॉस b की वैल्यू ये है, तो इन पेयर का जो पहला एलिमेंट है सेट a का होगा, तो भाई a, और रिपीट नहीं होता तो a लिख चुके, नहीं लिखेंगे b कॉमा b, फिर से b आया, बात वही है, ये x कॉमा y। समझ पा रहे हो? अगर डोमेन रेंज पूछो तो ये डोमेन में आ जाएगा, ये रेंज में आ जाएगा, यानी ये प्रांत में आ जाएगा, ये परिसर में, ए प्रांत होगा बी परिसर होगा। समझ पा रहे हो? बी की वैल्यू परिसर होगी। 6 बी हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपको ए बी सी दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, आसान है, एक बता देते हैं बाकी कर लेना। ए इक्वल्स टू दे रखा है 1,2, ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू दे रखा है क्या भाई 1,2,3,4, ठीक है, एंड सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5,6, और डी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5,6,7,8। तो आपको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है क्या, पहला कंडीशन कि सत्यापित करना, इट मीन्स प्रूफ करना है ना, दिखाना है आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस सी। आसान है क्या, देखो पहले इसका इंटरसेक्शन निकालोगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन क्या है, तो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 है, सी में 5 एंड 6 है, तो कुछ नहीं कॉमन है यार, 5 है, 5 है, तो ए क्रॉस 5 यही आएगा क्या, एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे है ना, यहाँ 5 आएगा तो इधर भी 5 आएगा क्या, बस यही चेक कर लेना, इधर इसकी वैल्यू 5 आएगी, अब इसकी वैल्यू चेक कर लेना, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेना, फिर ए के साथ सी का निकाल लेना, देख लेना कोई कॉमन वैल्यू है, तो देखो यहाँ 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, और लेकिन यहाँ 5 5, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ये भी 5 मिलेगा, चेक कर लेना 5 मिलेगा, दोनों ही 5 मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही सब करना है, ठीक है। उपसमुच्चय पूछेगा तो उपसमुच्चय किसे कहते हैं, याद है ना, उपसमुच्चय भाई अगर हमारा दिया गया सेट के सभी एलिमेंट अदर सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो भाई हमारा वो दिया गया सेट सब सेट होगा दूसरे का, याद करो, पढ़ाया है, सॉरी एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज, आ जाइए। तो खत्म कहानी, हाँ 7 तक हो गया। 8 कह रहा है कि
आसान है, उसका बताने की जरूरत नहीं। ए बी दिया है, ए क्रॉस बी के। हाँ भाई देखो, उप समुच्चय पूछ रहे हैं। जैसे ए दिया है कितना, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर दिया है 1,2 एंड बी बराबर दे रखा है 3,4। मुझे पूछ रहा है ए क्रॉस बी निकालो, देन आपको ये भी बताना है कि कितनी इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो आसान है, कैसे होगा, 1,3 होगा, 1 के साथ 4 लोगे 1,4 होगा, फिर 2 के साथ लोगे तो 2,3 एंड 2,4। अगर आपको कहूँ देख के इसका पावर सेट बता सकते हो क्या, पावर सेट इसका ऊपर पूछे ध्यान देना, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2 के पावर n होता है। तो 2 के पावर n, n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, ये पावर ये लग जाएंगे। 2 के पावर n की वैल्यू 8 लिख दो, 4 लिख दोगे, 1 2 3 4 ना, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 इसके आने चाहिए। कैसे लिखोगे, तो देखो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 भी इसका सेट सबसेट होगा, इसके बाद 1,3 भी इसका सबसेट होगा, यानी हर एक पेयर वाइज 1,3 ये पेयर भी इसका सबसेट होगा। लेकिन सबसेट होगा तो इसे सेट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 1,4 भी सबसेट होगा, ऐसे ही 2,3 भी सबसेट होगा, ऐसे ही 2,4 भी सबसेट होगा, तो इसको भी रख लेते हैं। फिर अब दो एलिमेंट लो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे है ना, दो एलिमेंट। तो भाई हमारे 1,3 हो गया या 1,4 हो गया, ये भी हमारे सबसेट हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सब लिख के दिखा रहे हैं बस, 1,3 एंड इसके बाद इसके साथ ये लोगे 2,3, अंडरस्टूड। फिर 1,3 एंड 2,4, ठीक, अंडरस्टूड है ना। अब इसी तरह से देखो, इसके साथ इसको लिया, इसके साथ इसको लिया, इसके साथ इसको लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे ही लो। तो अभी 1,4 के साथ अब मैं 2,3 ले रहे हैं, फिर 1,4 के साथ हम 2,4 ले रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ लेते हैं 2,3 के साथ हम, देखो ऑर्डर चेंज करने से सेट नहीं बदल जाता, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसको एक बार ले लिया फिर इसको बात वही है, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि सबसेट में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ मैटर करेगा, बट इसमें नहीं करेगा ना। आ जाओ, तो अब मैंने इसको इसके साथ ले लिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 है ना। मैंने इसके साथ लिया, अब क्या लेंगे, ऐसा कुछ है जो बच रहा हो, अब 3 लेंगे, 3 लो, 2 ले लिए, 2 का पेयर बन चुका, अब 3, तो 1,3 1,3 फिर 1,4 फिर 2,3, ठीक है। 3 का लेंगे पेयर, तीनों को साथ मतलब। अब इसके बाद इसको ले लिया, ये और ये, अब ये लेंगे, ठीक। अब ये और ये और ये लेंगे, बस लिखना सिखा रहे हैं, बस ध्यान समझो यहाँ पे, क्योंकि पेयर वाइज है तो थोड़ा सा खिचपिच आपको दिख सकता है, पर साफ साफ दिख रहा होगा ना। 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। 3 ले लिया है ना, फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 8 बाकी हैं। कोई भूल रहे हैं क्या हम लोग, लास्ट में इस पूरे को लोगे ना, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो देखो चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट भले ही है, लेकिन ये खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है। तो आपका ऐसे ही लास्ट में और एक आ जाएगा, 2 और आएंगे, ठीक है। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है,
कह रहा है मान लीजिए कि ए एंड बी दो सेट हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है ना, कार्डिनल नंबर ए का दे रखा है क्या 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी का दे रखा है 2 और यदि इफ बोल रहा है इफ x, 1 सॉरी x, 1 y, 2 z, 1 क्या है ए क्रॉस बी में है, यानी ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी में है ना। तो ए और बी ज्ञात निकालना है, तो बताओ ए क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी कहोगे। जब ये कर रहे हैं तो इस पेयर को अगर देखा जाए तो पेयर का पहला एलिमेंट x हो गया, y हो गया, z ए का होगा। तो भाई यही तो बात है, नंबर यहाँ है भी दिख नहीं रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3, तो 3 दिया भी तो है, प्रूव हो गया। और बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर सॉरी सेट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बस पेयर का दूसरा 1 और 2 और यहाँ पे भी सेम वही चीज दिया है 2 एलिमेंट। आ गए समझ। ऐसे ही 10 नंबर का देख लो क्वेश्चन, हमने 2.1 कंप्लीट करा। कह रहा है कि क्या कार्तिक गुणन ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में ए क्रॉस ए में ओहो ए क्रॉस ए में कुल कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, ठीक है। तो जिसमें आपका -1, 0 बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में, ठीक है, लिखा है, सवाल पढ़ना ध्यान से। तथा एंड क्या है 0, 1 भी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए के अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, तो पहले ए ही निकाल लो। ए कैसे निकालोगे, तो ए, अच्छा ये बताओ दोनों सेम है तो सेम एलिमेंट होने चाहिए, इट मीन्स 3 इसमें तभी तो 3 3 9 होगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 9 कब हुआ है, तो यहाँ एक चीज दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का स्क्वायर दिख रहा है हमें, बराबर 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का वैल्यू आएगा 3। तो यहाँ से देखो 3 डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं, अरे मिल रहे हैं -1 0 और 1। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि भैया ये भी -1 भी ए का ही एलिमेंट है ना, -1 बिलोंग्स टू ए, 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, तो यही तीनों तो होंगे। अब ए की वैल्यू निकल गई तो ए क्रॉस ए निकाल लो। ए क्रॉस ए निकालने के लिए -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, बताना ये मजा आया कि नहीं, क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं, हो जाएंगे, ठीक है। ओके भाई सॉरी, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेना, रिलेशन भी समझा दिया, रिलेशन के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। कल हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। और बताना यार स्पीड और तेज करूं, क्योंकि हमें नहीं लगता है आप लोगों को लंबी क्लासेस देखते हो, बट ठीक है, अगर देखना पसंद करोगे तो जरूर। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास।